Hello everyone. So in this video we will discuss about the enrofloxacin. ठीक है. So इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे about the drug that is enrofloxacin. ठीक है. इस ड्रग की कैटेगरी, इस ड्रग के अवेलेबल ब्रांड्स, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, डोज एज वेल एज द इंडिकेशंस एंड एक्शंस की बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में. सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड. अगर कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो ये जो एनरोफ्लॉक्सासिन, क्या है दवा का नाम? एनरोफ्लॉक्सासिन. इसकी कैटेगरी होती है हमारी एंटीबायोटिक. कौन सी कैटेगरी में आती है ड्रग? एंटीबायोटिक्स. ठीक है. आगे चलते हैं अबाउट द ड्रग एक्शन कि भाई जो एनरोफ्लॉक्सासिन है इसका ड्रग एक्शन क्या है. तो सिंपल हम लोग बुलेट्स में डिस्कस करेंगे, टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे, नॉट इन द डिटेल्स बट टू बी वेरी प्रिसाइज. ठीक है. तो हमारी जो ड्रग है एनरोफ्लॉक्सासिन, अब ये जो ड्रग है इसके एक्शन की अगर मैं बात करूं सो सिंपली इट विल व्हाट? इट विल इनहिबिट्स which enzyme? It will inhibits the enzyme that is named as DNA gyrase. ये जो एनरोफ्लॉक्सासिन है ये डीएनए जाइरेस एंजाइम को इनहिबिट करती है. ठीक है. और साथ ही साथ जो इसका एक्शन होता है वो कैसा होता है? बैक्टीरिसाइडल. मतलब ये क्या है? बैक्टीरिया को किल करती है. दो तरीके की ड्रग्स होती है, एक होती है स्टैटिक, एक होती है साइडल. स्टैटिक वाली ग्रोथ को इनहिबिट करती है, साइडल वाली उनको मार देती हैं. तो ये जो हमारी एनरोफ्लॉक्सासिन है ये क्या करती है? इनहिबिट करती है एक एंजाइम के एक्शन को जिसका नाम है डीएनए जाइरेस, और साथ ही साथ ये एक बैक्टीरिसाइडल ड्रग है. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अबाउट इंडिकेशंस कि भाई कौन कौन सी इंडिकेशंस, कौन कौन सी जगह, कौन कौन से केसेस में हम इस दवा को यूज कर सकते हैं एज एन एंटीबायोटिक विच इज बैक्टीरिसाइडल इन नेचर. तो सबसे पहले मोस्ट कॉमन केस जो आपको लार्ज एनिमल में मिलता है दैट इज मेस्टाइटिस. ठीक है. मेस्टाइटिस के केस में आप इसको यूज कर सकते हो. नेक्स्ट आता है हमारा निमोनिया. निमोनिया के केस में आप एनरोफ्लॉक्सासिन को यूज कर सकते हो. एचएस के केस में यूज कर सकते हो, दैट इज हिमोरेजिक सेप्टिसीमिया. ब्लैक वाटर के केस में यूज कर सकते हो. पायोमेट्रा, जब यूट्रस में पस भर जाता है उस कंडीशन को पायोमेट्रा कहते हैं, इसमें भी यूज कर सकते हो. मेट्राइटिस की कंडीशन में यूज कर सकते हो. ठीक है. साथ ही साथ जॉइंट इल, इस कंडीशन में आप इसको यूज कर सकते हो. यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट के इंफेक्शंस के दौरान भी आप एनरोफ्लॉक्सासिन को एज एन बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक यूज कर सकते हो. ब्रुसेलोसिस, ब्रुसेलोसिस के केस में भी आप एनरोफ्लॉक्सासिन को यूज कर सकते हो. वुडन टंग, काफी देखने के लिए मिलती है ये. वुडन टंग के केस में भी आप क्या एनरोफ्लॉक्सासिन को यूज कर सकते हो. जीआई इंफेक्शंस, जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में अगर कोई इंफेक्शन है तो उस केस में भी आप एनरोफ्लॉक्सासिन को यूज कर सकते हैं. साथ ही साथ कॉलीसेप्टिसीमिया, उस केस में भी आप एनरोफ्लॉक्सासिन को यूज कर सकते हो एज एन एंटीबायोटिक. नेक्स्ट वन इज ब्रोंकोनिमोनिया. आप ब्रोंकोनिमोनिया में भी इस दवा को एज एन एंटीबायोटिक विच इज बैक्टीरिसाइडल इन नेचर यूज कर सकते हो. ठीक है. कुछ और भी इंडिकेशंस हैं, कुछ और भी केसेस हैं जहां पे आप इस दवा को एनरोफ्लॉक्सासिन को एज एन एंटीबायोटिक यूज कर सकते हो. दैट इज कॉलीबैसिलोसिस. कॉलीबैसिलोसिस के केस में भी आप इसको यूज कर सकते हो. इन्फेक्शियस कोराइजा, इन्फेक्शियस कोराइजा के केस में भी आप इस दवा को एज एन एंटीबायोटिक यूज कर सकते हो. कोराइजा की स्पेलिंग है CORHRYZA. ठीक है. नेक्स्ट है फाउल टाइफाइड. फाउल टाइफाइड के केस में भी आप इस दवा को एज एन एंटीबायोटिक यूज कर सकते हो. फाउल कोलेरा के केस में भी आप इस दवा को यूज कर सकते हो. मिक्स्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, समझ में नहीं आ रहा है भाई कौन सा बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है, तो मिक्स्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर आप सस्पेक्ट करते हो उस केस में भी आप इस दवा को यूज कर सकते हो. You can use enrofloxacin in the case of pasteurellosis as well as in the salmonellosis, जो कि साल्मोनेला की वजह से होता है. साल्मोनेलोसिस में भी आप इस दवा को यूज कर सकते हो. ठीक है. तो ये तो हमने बात कर ली किसकी? इंडिकेशंस की.
अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अभी तक हमने क्या देखा कि भाई जो एनरोफ्लॉक्सासिन है एक एंटीबायोटिक है, साथ ही साथ इसका एक्शन है कि भाई डीएनए जाइरेस एंजाइम के एक्टिविटी को इनहिबिट कर दो, और साथ ही साथ बैक्टीरियासाइडल प्रॉपर्टी ये शो करती है, मतलब बैक्टीरिया को मार देगी। ठीक है, नेक्स्ट हमने इंडिकेशंस के बारे में बात करी कि भाई डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट केसेस हैं, इन्फेक्शन है, उसके में हम एनरोफ्लॉक्सासिन को यूज़ कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं डोज के बारे में। डोज के बारे में जानने से पहले हम डोज कैलकुलेट करना, एक बार मैं आपको छोटा सा फॉर्मूला बता देता हूँ, शायद कुछ पुरानी वीडियोस में भी आपने देखा होगा। सो डोज का फॉर्मूला होता है डोज रेट इनटू बॉडी वेट अपॉन कंसंट्रेशन। डोज रेट किस में होना चाहिए? मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट में। बॉडी वेट आपको पता होगा एनिमल का, जो कि किलोग्राम्स में होना चाहिए, और कंसंट्रेशन आपको पता होनी चाहिए जो कि मिलीग्राम पर एमएल में होती है। ठीक है, अगर ये तीन चीज़ें आपको पता है तो आप किसी भी जानवर के लिए, किसी भी बॉडी वेट के जानवर के लिए किसी भी दवा का डोज निकाल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डॉग की। सो डॉग के केस में जो हमारा डोज होती है दैट इज 5 to 20 मिलीग्राम पर केजी पर डे। ठीक है, ये हमारी क्या है? डोज है 5 to 20 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे। पीओ मतलब आपको ओरली देनी होगी फॉर सस्पेक्टेबल इन्फेक्शंस। ठीक है, अगर सेप्सिस आपको अगर नज़र आता है डॉग में, तो आपकी जो डोज रेट हो जाएगी वो हो जाएगी 5 to 20 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। आईवी इंट्रावेनस चढ़ाओगे इस समय। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रोस्टेट इन्फेक्शन। प्रोस्टेट इन्फेक्शन है अगर एनिमल को, अगर आपने ऐसा सस्पेक्ट करा है कि भाई प्रोस्टेट इन्फेक्शन हो सकता है एनिमल को, तो तकरीबन आपको 5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से ट्वाइस अ डे देनी होगी ये दवा। ठीक है, साथ ही साथ अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस अगर आप कोलन में कोई सस्पेक्ट करते हो इन्फेक्शन और वहाँ पे अल्सर्स भी आपको सस्पेक्ट हुए हैं, तो उस समय एनरोफ्लॉक्सासिन की डॉग्स में डोज क्या हो जाती है? 5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर एनिमल। पीओ मतलब ओरली देंगे ट्वाइस अ डे। ठीक है, ये जो डोज है मिनिमम आप ये याद रखो कि 5 से 20 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के तकरीबन आसपास ये वेरी करती है। ठीक है, ये क्लिनिशियन का एक्सपीरियंस होता है और क्लिनिशियन की चॉइस होती है कि वो किस डोज से, जो कि प्रेस्क्राइब डोज है 5 से 20 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, इसके बीच में किस डोज से एनिमल को दवा देता है और किस रूट से देता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एनिमल। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली डॉग की। ठीक है, आई होप आप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास दूसरा एनिमल है कैट। कैट के केस में क्या करेंगे हम? 5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से ओरली देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास एनिमल कैटल, मतलब कि एक लार्ज एनिमल। उसमें डोज होती है 2.5 से लेकर 5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। ठीक है, और साथ ही साथ इसकी जो डोज है, एक और प्रेस्क्राइब डोज है कैटल्स के में, दैट इज 7.5 से लेकर 12.5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। ठीक है, तो आप मोटा मोटा इस वाली डोज रेट को याद रखिए, 2.5 से लेकर 5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। ठीक है, ये हम कैटल में एडमिनिस्टर करेंगे इस डोज रेट से, और कैट के केस में 5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट ओरली के डोज रेट से हम कैट में एडमिनिस्टर करेंगे। ठीक है, हॉर्सेस के केस में जो एनरोफ्लॉक्सासिन है, इस दवा का यूज जो है ना कंट्रोवर्शियल है। कभी कभी कोलिक लाइक सिम्टम्स हमें दिखने लगते हैं अगर हम एनरोफ्लॉक्सासिन को यूज करते हैं हॉर्स के केस में। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। रैबिट के केस में एनरोफ्लॉक्सासिन जो होती है ना, डीओसी है, ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर विच इन्फेक्शन? फॉर पास्चुरेला। पास्चुरेला का इन्फेक्शन अगर हॉर्स में सस्पेक्ट करा है आपने, तो ड्रग ऑफ चॉइस हो जाएगी क्या? एनरोफ्लॉक्सासिन। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। 5 मिलीग्राम पर केजी के डोज रेट से आप इस जानवर को देंगे। अगर रैबिट में पास्चुरेला सस्पेक्टेड है तो ड्रग ऑफ चॉइस सिंपल है, ड्रग ऑफ चॉइस
क्या है, एनरोफ्लॉक्सासिन दे दो, जानवर सही हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली डोज की। अब आगे बढ़ते हैं, बात करें हम लोग कॉन्ट्राइंडिकेशंस। क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं इस दवा को यूज़ करने में अगर हमने कुछ एहतियात नहीं बरती तो। सो बेसिकली यंग डॉग्स बिलो 8th month ऑफ एज, ऐसे डॉग्स जिनकी 8th month से एज कम है, इट कॉजेज एर्थोपैथिक इफेक्ट। कैसे इफेक्ट शो करती है दवा? आर्थ्रोपैथिक इफेक्ट। अगर आपने एनरोफ्लॉक्सासिन किसी ऐसे डॉग में दे दी जिसकी उम्र 8 महीने से कम है, तो चांसेस है वहाँ पे आर्थोपैथिक इफेक्ट आपको दिखेंगे। हॉर्सेस में मैंने आपको पहले भी बताया, एनरोफ्लॉक्सासिन का यूज जो है वो कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि सीएनएस के सिम्टम्स, सेंट्रल नर्वस से रिलेटेड सिम्टम्स और साथ ही साथ जीआई ट्रैक्ट से रिलेटेड इन्फेक्शंस कह रहा हूँ, इंडिकेशंस आपको दिखाई देते हैं, कोलिक लाइक सिम्टम्स दिखाई देते हैं अगर आप एनरोफ्लॉक्सासिन का एडमिनिस्ट्रेशन हॉर्स में करते हैं। अब ये क्या है ना, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, ये आपको अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है ना, हॉर्स ऐसा नहीं है अगर 10 हॉर्स खड़े कर दूं मैं और 10 में एनरोफ्लॉक्सासिन लगाऊं तो सब में सीएनएस और जीआई सिम्टम्स आएंगे, जरूरी नहीं है। किसी में आ सकते हैं, किसी में नहीं आ सकते, ये इंडिविजुअल फिजियोलॉजी पर डिपेंड करता है, बट आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ एक और चीज़ ध्यान में रखनी है, कैट्स के केस में जो मैक्सिमम डोज मैंने आपको बताई थी दैट इज़ 5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। ठीक है, इससे ऊपर मत दे देना कभी। कई बार देखा गया है कि कैट्स के केस में अगर इस डोज से ज़्यादा दी जाती है तो ब्लाइंडनेस, अंधेपन की बीमारी, दिक्कतें वहाँ पे हमने नोटिस करी हैं। ठीक है, ये एक नया कॉन्ट्राइंडिकेशन आपको याद रखना है। ठीक है, जो यंग एनिमल्स होते हैं, काफ़ी यंग एनिमल्स होते हैं, उसमें अवॉइड करना चाहिए एनरोफ्लॉक्सासिन का यूज़। क्यों भाई? क्योंकि भाई वहाँ पे कार्टिलेज डैमेज करने का दिखा है इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन, और इसके साइड इफ़ेक्ट कह सकते हैं आप कि भाई एनरोफ्लॉक्सासिन को अगर हमने किसी यंग एनिमल में लगा दिया तो कई बार हमें कार्टिलेज डैमेज के भी केसेस रिपोर्ट करे गए हैं। ठीक है, अब हमने बात कर ली किस किस चीज़ों की कि भाई कैटेगरी कौन सी है, एक्शंस क्या है, इंडिकेशंस क्या है, डोज क्या थी डिफरेंट एनिमल्स में, और कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं अवेलेबल ब्रांड्स। अब भैया एनरोफ्लॉक्सासिन क्या है? ये तो ड्रग का नाम है, मतलब ये एनरोफ्लॉक्सासिन एक सॉल्ट कह लो, ये तो सॉल्ट है, मतलब ये एनरोफ्लॉक्सासिन की प्रॉपर्टी है। अब मेरी कंपनी है, आपकी कंपनी है, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड है मार्केट में अवेलेबल। सामने आप एक फ़ोटो देख सकते हो, विरबैक एक काफ़ी नामी ब्रांड है इन द वेटनरी मेडिसिन, एज वेल एज सम ड्रग्स आर अवेलेबल फॉर द ह्यूमंस ऑल्सो। ठीक है, तो ये जो एनरोफ्लॉक्सासिन है, ये ड्रग जो विरबैक सेल करता है उसका नाम है फोर्टिविर, सिंगल एप्लीकेशन वाली। ठीक है, 30 ml का वायल है। ठीक है, तो ये एक ब्रांड तो ये हो गई विरबैक किस नाम से सेल करता है? फोर्टिविर के नाम से सेल करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी आती है, आपने सुना होगा इंजेक्शन आता है हमारा फ्लोबैक। ठीक है, सिंगल एप्लीकेशन 100 mg पर ml की कंसंट्रेशन वाला वायल। ठीक है, फ्लोबैक के नाम से भी आता है इंजेक्शन बाइफ्लॉक्स के नाम से भी आता है, 100 ml का वायल आता है ये। टैबलेट भी आती हैं कुछ, एंड्रोपैट 150 मिलीग्राम की टैबलेट आती हैं। ठीक है, एक टैबलेट आती है आपकी एनरोको 50 मिलीग्राम प्रिपरेशन में टैबलेट आती है, या तो 150 मिलीग्राम प्रिपरेशन में टैबलेट आती है। ठीक है, कुछ इंजेक्शन आते हैं, नेम आता है इसका एनरोडैक, काफ़ी मिल जाता होगा आप लोग को अपने यूनिवर्सिटी फार्म्स वगैरह पे, 10, 15, 50 ml की वाइल्स आती हैं इसकी। ठीक है, एक इंजेक्शन का नाम है के फ्लॉक्स, ये 15 ml की प्रिपरेशन या 30 ml की प्रिपरेशन में दवा मिलती है। मतलब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे अवेलेबल ब्रांड्स, दवा सबके अंदर यही है, क्या है भाई? एनरोफ्लॉक्सासिन, जो कि एक एंटीबायोटिक है। कैसी? बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट शो करने वाली, जो कि डीएनए जाइरस को इनहिबिट करती है। बट मेरी ब्रांड है, आपकी ब्रांड है, 10 और लोगों ने दवा मार्केट में लॉन्च कर रखी है, तो डिफरेंट नाम से दवा बिकती है, डिफरेंट ब्रांड्स हैं। ठीक है, और डिफरेंट प्रिपरेशंस हैं उन दवाओं की। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए, मे बी आपके रीजन में ये नाम ना मिलता हो,
तो आपको क्या याद रखना है भाई, एनरोफ्लॉक्सासिन वाली जो है दवा, उसके कोई भी नाम हो, उसके अंदर होना एनरोफ्लॉक्सासिन चाहिए, इस तरीके से ध्यान रखिएगा। बाकी कुछ ये कॉमन ब्रांड्स हैं जो मिली जाती हैं, शायद मुझे लगता है आपके रीजन में भी मिलती होंगी। एनरोडेक बहुत कॉमन है, साथ ही साथ फोर्टिविरबैक की बहुत कॉमन है। ये टैबलेट है जो एनरोडेक पैट, एनरोको 50 मिलीग्राम और 150 मिलीग्राम प्रिपरेशन में भी मिल जाती हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा और भी ब्रांड्स अवेलेबल हो सकती हैं जो कि शायद मैं यहाँ पे लिस्ट नहीं कर पाऊंगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। तो इन नटशेल हमने क्या बात करी भाई, एनरोफ्लॉक्सासिन एक एंटीबायोटिक है, वो इनहिबिट करती है डीएनए जाइरेस को, बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट शो करती है। डिफरेंट इंडिकेशंस थी जहाँ जहाँ हमको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मोटा मोटा बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं एनरोफ्लॉक्सासिन को, ठीक है। रैबिट के केस में डीओसी है ड्रग ऑफ चॉइस इन द केस ऑफ इन्फेक्शन विद द पास्चुरेला, ठीक है। और हमने इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करी कि भाई कैट में 5 मिलीग्राम पर केजी से ज़्यादा नहीं देना है, और बाकी, ठीक है। और अवेलेबल ब्रांड्स की ये इसकी तस्वीर आप देख सकते हैं, जो कि विरबैक ने लॉन्च करी है दवा फोर्टिविर के नाम से, सिंगल एप्लीकेशन वाली, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिंगल एप्लीकेशन ऐसे के नाम से बिकती है, और एक होती है एलए लॉन्ग एक्टिंग या लॉन्ग एप्लीकेशन। सिंगल एप्लीकेशन मतलब क्या हुआ, आपको इसको एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद ये लगानी पड़ेगी दवा, ठीक है। मतलब आज मान लीजिए किसी कैटल में आपने दवा लगाई तो 24 घंटे बाद आपको रिपीट करनी पड़ेगी, 24 घंटे ही रहता है इसका इफेक्ट। बट जो लॉन्ग एक्टिंग दवा होती है, जो लॉन्ग एक्टिंग एनरोफ्लॉक्सासिन होती है, इसका जो इफेक्ट होता है ड्रग का, वो कुछ ज़्यादा समय के लिए होता है, तकरीबन 2 से 3 दिनों के लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे है चाहे एलए है, उसके अंदर होगी मेन ड्रग एनरोफ्लॉक्सासिन, ठीक है। बस ऐसे में क्या होता है, एक ऐसा कैरियर प्रेजेंट नहीं होता जो कि ड्रग के इफेक्ट को लॉन्ग कर सके, उसके ड्यूरेशन को लंबा कर सके। बट एलए में कुछ ऐसे कैरियर्स अवेलेबल होते हैं जो कि एनरोफ्लॉक्सासिन के इफेक्ट को थोड़ा सा क्या करते हैं, स्ट्रेच कर देते हैं, लंबा कर देते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, व्हाट आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।